बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं क्योंकि बांग्लादेश में अब नई सरकार बनने जा रही है। आज जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब से थोड़ी देर बाद तारिक रहमान का शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर वो शपथ ले लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जाते जाते जो बयानबाजी की गई है मोहम्मद यूनुस की तरफ से, उसके क्या मायने हैं। एक बार पहले उन्होंने चाइना जाकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र किया था और एक बार फिर उन्होंने जाते जाते सेवन सिस्टर्स का जिक्र किया है। तो एक तो ये जो जाने के बाद, या ये कह लीजिए कि बिल्कुल हाशिए पर खड़े होकर उन्होंने जो भारत की सेवन सिस्टर्स को लेकर बयान दिया है, वो बयान क्या है, उसके मायने क्या है, आज इनको समझने की कोशिश करेंगे। और एक और दावा पंकज जी किया जा रहा है और वो ये कि सत्ता से हटने के बाद अब ढाका छोड़ने की भी तैयारी में है मोहम्मद यूनुस। तो आज एक एक करके इन पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। आज इस वीडियो में दर्शकों को यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि बीएनपी जिस तरीके से सत्ता में आई है उसका भारत पर क्या असर होगा, क्योंकि 2001 से 2006 का वो दौर हम सबको याद करना होगा जब उल्फा अचानक से एक्टिव हो गया था। और क्या वाकई में अब एक बार फिर जब बीएनपी की सरकार बनने जा रही है तो भारत को थोड़ा सा चिंतित हो जाना चाहिए। आज इन सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। एक एक करके शुरुआत करेंगे। पंकज जी, सेवन सिस्टर्स से क्या मतलब है और सेवन सिस्टर में इतनी इंटरेस्टेड क्यों है मोहम्मद यूनुस जाते जाते भी? 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है और ढाका ट्रिब्यून और डेली स्टार बांग्लादेश दोनों में छपी है। रिपोर्ट कहती है कि पिछले 18 महीने में जब यूनुस ने बांग्लादेश की सरकार संभाली तो खुद यूनुस की प्रॉपर्टी कई गुना बढ़ गई और उनमें भी भारी इजाफा देखा गया है। सबका अलग अलग लिस्ट है कि किसके कितने परसेंट बढ़ा है। अब तारिक रहमान शपथ लेते ही जांच के आदेश देने वाले हैं कि कितना भ्रष्टाचार किया है इन लोगों ने, और इसके कारण जांच हो इससे पहले यूनुस सरकार में जो आईटी मिनिस्टर थे वो देश छोड़कर भाग गए क्योंकि सबसे ज्यादा उन पे आरोप लग रहे थे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आरोप लग रहे थे मोहम्मद यूनुस पर कि इनकी प्रॉपर्टी कई गुना बढ़ी है। और बांग्लादेश में ही यह खबर है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश छोड़कर पेरिस वापस चले जाएंगे। वो पेरिस से ही आए थे, अब उनका रोल समाप्त हो गया है। अब बदनाम होकर भागने से बेहतर है कि बांग्लादेश के सेंटिमेंट्स को फिर से जगा दिया जाए। अब वो देख रहे हैं कि क्या करें हम, क्योंकि तारिक रहमान ने तो साफ साफ कह दिया कि भाई संविधान से चलेगा, तुम्हारा जुलाई डिक्लेरेशन अपने पास रखो और जो संविधान हम जो बनाएंगे उसके अनुसार देश चलेगा। अब इनके पास आखिरी उपाय यही था कि फिर से भारत विरोधी भावनाओं को भड़काकर बांग्लादेश का हीरो बना जाए, और कोई उपाय नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, कहा कि बहुत प्रोस्पेक्ट्स है, नेपाल, भूटान और नॉर्थ ईस्ट के साथ हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। बार बार नॉर्थ ईस्ट बोला पर इंडियन नॉर्थ ईस्ट, इंडिया का नाम नहीं लिया। वो ये दिखाना चाहते थे जैसे नॉर्थ ईस्ट जो है वो एक अलग एंटिटी है, अलग देश है, और वो बांग्लादेश जो है सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के साथ रिलेशन रखेगा और इंडिया से उसे कोई मतलब नहीं। ये वही सोच है कि वहां के एक तो जमात को खुश करने के लिए जो कट्टरपंथी हैं वो ऐसे ही हार कर आहत हैं बेचारे, तो उनको एक थोड़ा सा पॉइंट दे दिया। थोड़ा सा वो स्टूडेंट्स का जो भले ही 5 सीट लाए हों, लेकिन जिन्होंने पिछले 1 साल में ऐसा वातावरण बनाया पूरी दुनिया में कि जैसे वही बांग्लादेश है और उन्हीं के अनुसार बांग्लादेश चल रहा है, तो उनके प्रति उनके मन में सहानुभूति अपने लिए पैदा करने के लिए कि भाई मेरे खिलाफ अगर कोई जांच वाच हो तो तुम लोग आंदोलन कर लेना, तुम्हारा ही स्टैंड पे मैं कायम हूं। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद यूनुस का प्रयास यह है कि किसी तरह राष्ट्रपति जो है वो मुझे बनाए रखा जाए और जो तारिक रहमान है वो प्रधानमंत्री बने। वो अपनी छवि उस तरह गढ़ रहे हैं जैसे कि हमारे देश में महात्मा गांधी या साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ये सब होते हैं ना, कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, बस आप लोग देश चलाओ, हमने बस सब त्याग दिया है, हमारा तो कुछ नहीं है। वो उस तरह की छवि गढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन महात्मा गांधी की छवि कैसे बनेगी अगर खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है? तो
तो और ये इसके लिए सबसे बड़ा झटका था। ठीक है, तो मतलब सत्ता से तो उन्हें बाहर निकाल ही दिया है बांग्लादेश की जनता ने। आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, उसमें जांच बैठा दी जा सकती है, इसके डर की वजह से ढाका छोड़ सकते हैं, ये खबर है। सेवन सिस्टर्स का उन्होंने जिक्र क्यों किया? सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए, ये भी समझ में आ गया। अब मुझे ये बताइए, तारिक रहमान तो कह रहे हैं कि हम संबंध अच्छे बनाकर चलेंगे, तारिक रहमान ये भी कह रहे हैं कि हम समानता के आधार पर चलेंगे, जैसा आप हमारे साथ वैसा हम आपके साथ। क्या शेख हसीना को लेकर पेच नहीं फंसेगा? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो बीएनपी को जानते हैं या खालिदा जिया की सरकार जब थी तब भी भारत के साथ, भारत तो उनको हैंडल कर लिया था। बीएनपी जो है वो प्रो पाकिस्तान पार्टी नहीं है, वो प्रो चाइना पार्टी है। जैसे आवामी लीग जो थी, जो शेख हसीना वाली, वो प्रो इंडिया थी, उसी तरह बांग्लादेश में खालिदा जिया की पार्टी प्रो चाइना थी। और चाहे वो खालिदा जिया की पार्टी हो या शेख हसीना की पार्टी हो, दोनों ने बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हिस्सा लिया था और दोनों का दावा यह था कि हमारी वजह से आजादी मिली है, और ये कहते थे कि हमारी वजह से आजादी मिली है। शेख हसीना कहते थे कि मुजीबुर रहमान की वजह से आजादी मिली है, और वो कहती थी जो खालिदा जिया कि उनके जो फादर थे उनकी वजह से आजादी मिली है। इस वजह से दोनों में विवाद हुआ। दोनों के दोनों पाकिस्तान से नफरत करते थे। अब आते हैं प्रो चाइना और प्रो इंडिया। अब ये दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। जब भी खालिदा जिया की सरकार आती है या फिर तारिक रहमान, जो बीएनपी है, मैं मान के चल रहा हूं कि वही लीगेसी जो है वो कैरी फॉरवर्ड करेगी। हमारा संकट पाकिस्तान को लेकर नहीं है, हमारा संकट चाइना को लेकर है। पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा ये करेगा कि भाया चाइना की मदद से कुछ अपने एसेट्स वगैरह क्रिएट करने की कोशिश करेगा। हमारे लिए इमीडिएट चैलेंज ये होगा कि कहीं बीएनपी चाइना को कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन न दे दे, जैसे मीरपुर एयरबेस पहले जो बात चल रही थी वो न दे दे, या फिर पोर्ट वो चाइना को न दे दे। हमारे लिए संकट ये है। रही बात, वर्किंग रिलेशंस जारी रहेंगे। शेख हसीना का मुद्दा आएगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस बात का रियलाइजेशन तारिक रहमान को भी है कि ज्यादा इस पे अड़ेंगे तो कुछ मिलना है नहीं, सिर्फ रिलेशन खराब होंगे। तो वो नॉइज करते रहेंगे कि शेख हसीना का एक्स्ट्राडिट करे अगर अच्छा रिश्ता चाहता है तो, और ये सब बोलते रहेंगे, लेकिन इसके साथ ही वो काम भी करते रहेंगे। इस बात को लेकर अड़ेंगे नहीं, क्योंकि इमीडिएट जो उनका क्राइसिस है वो अप्रैल 2026 में शुरू होने वाला है, जब गंगा नदी का जो पानी हमारा है वो जाता है बांग्लादेश, और वो मियाद पूरी हो गई है। फरक्का बैराज हमने बना लिया है। अगर ये समझौता नहीं हुआ तो हम गंगा नदी के पानी हुबली के थ्रू अपने इस्तेमाल करेंगे। इससे बांग्लादेश में वाटर क्राइसिस होगा, तो उनको पहले अपने लोगों को पीने का पानी देना है, वहां के एग्रीकल्चर को इफेक्ट करेगा, वो उनकी टॉप प्रायोरिटी है। शेख हसीना इंडिया में रहे या अमेरिका में रहे या किसी दूसरे देश में रहे, उनको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस उनको सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि वो वापस ना आ जाए। वो कोशिश ये करेंगे कि वापस नहीं है। नहीं क्यों, लेकिन वो तो वापस इसलिए भी बुलाना चाहेंगे ना क्योंकि जितने मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं, फिर वो तो कह देंगे बांग्लादेश की संप्रभुता, यहाँ की कानून व्यवस्था का ये मामला है, आप हमारे यहाँ के एक आरोपी को कैसे अपने यहाँ बैठा सकते हैं, ये तो वो मुद्दा उठा ही सकते हैं। अब तक मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अब टॉप प्रायोरिटी पहले ये रहेगी कि पानी आप दीजिए, प्यासे ना मर जाए बांग्लादेश के लोग। नहीं, दूसरी बात यह है कि ये जो तारिक रहमान है 17 साल रहे इंग्लैंड में, इनके खिलाफ भी बहुत सारे भ्रष्टाचार के केसेस थे। वो इंग्लैंड में एग्जाइल में जीवन बिता रहे थे। वहां इनके एक बहुत अच्छे दोस्त थे, एन स्वामी दुरई, याद रखिएगा। एन स्वामी दुरई जो डिप्लोमेट है, वो पहले बांग्लादेश में डिप्लोमेट थे, भारतीय राजदूत थे, और फिर वो ब्रिटेन में गए और ब्रिटेन में तारिक रहमान के साथ दोस्ती हुई। तो जो इनका जो विजन है पिछले 15-17 सालों में कुछ चेंज हुआ होगा वेस्ट में रहने के कारण। हाँ, और वो भारत का जो डिप्लोमेट है, वहां जो एम्बेसडर है ब्रिटेन में, उसके साथ दोस्ती है, तो भारत के पर्सपेक्टिव को भी समझने का मौका मिला होगा। ठीक है, और बाकी वक्त बताएगा। मुझे ऐसा लगता, क्योंकि इनके पर्सपेक्टिव बहुत जल्दी चेंज होते हैं, अपने जो फायदे की चीजें होती हैं उनको देखते हुए। हर नेता के, हर देश का यही है कि जहां से फायदा मिलेगा उस हिसाब से पर्सपेक्टिव चेंज होता है। पिछले 17 सालों में उन्होंने क्या कमाया, क्या सोचा, वो आगे उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे या नहीं,
ये देखने वाली बात होगी। ठीक है पंकज जी, मुझे लगता है कि इस वीडियो में हमने जितना भी डिस्कशन किया है लोगों को समझ में आया होगा कि सेवन सिस्टर्स का मुद्दा उठाने का क्या मतलब है, मोहम्मद यूनुस का, और क्या वजह है कि वो ढाका छोड़ने के लिए भी मजबूर है। बाकी बांग्लादेश भारत के साथ रिश्ते अच्छे करने के लिए मजबूर क्यों है, ये भी हमने समझाने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी ये वीडियो अब दर्शकों के हवाले, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर आप इस पर क्या राय रखते हैं, और बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज के साथ आप बने रहिए।